सब अच्छी है मेरे लिए। ये तो फिर डिप्लोमेटिक सवाल। डिप्लोमेटिक क्या है? डिप्लोमेटिक गरीब का बेटी का शादी हो, बीमार हो, किसी को राशन नहीं, आज़ादी का हो गया। अभी तक सांप काटने से एक आदमी को बचाने का सिस्टम ही लोगों के पास नहीं है, तो क्या करें लोग? सांसद विधायक के फंड से भी ज़्यादा पैसा है और ये जनता का पैसा है। नमस्कार, द न्यूज़ पिलर देख रहे हैं आप। हमारे साथ अभी हैं यहाँ देव से समाज सेवी के तौर पर उभर रहे एक चेहरा जिनका नाम है शक्ति मिश्रा। यह लगातार समाज सेवा में एक्टिव रहते हैं और साथ ही इस बार वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चेहरा होंगे औरंगाबाद विधानसभा से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है इस चैनल में। बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। ये समाज सेवा का जो नाता है, रिश्ता है, वो कब से शुरू हुआ? हो गए 5 से 7 साल। पहले आप लगातार फील्ड में एक्टिव नहीं थे, लेकिन अचानक से इधर आपका प्रेजेंस जो है वो बढ़ गया है। 5-7 साल से एक्टिव हूँ, अभी कहाँ प्रेजेंस बढ़ा है। क्योंकि पिछले चुनाव जब लोकसभा का इलेक्शन आया था तो उस समय भी आपका नॉमिनेशन हुआ, फिर किसी कारणवश रद्द हो गया। क्या कारण रहा उसमें? ठीक है, रद्द हो गया। अब मान लो कोई भी कारण होगा, उस पर क्या कटाक्ष कर सकते हो बताओ। क्योंकि जनता का एक उम्मीद थी कि आप नए चेहरे के तौर पे आ रहे हैं, एक भरोसा था, लेकिन फिर वो रद्द होने की वजह से बहुत मायूसी भी हो गई थी जनता में। हो ही जाती है ना। मान लो अभी आपका कोई जिसको आप प्यार करते हो वो लड़ना चाहता है चुनाव और उसका रद्द होता है तो जनता में मायूसी तो होगी जी। और रद्द क्यों हुआ नहीं हुआ अब इसके विषय में जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको देखना है। आप लगातार गरीबों में सेवा करते रहते हैं, किसी की गरीब की शादी हो तो आप उसमें भी अपना सहयोग करते हैं, आर्थिक तौर पर भी। बिल्कुल, गरीब का बेटी का शादी हो, बीमार हो, किसी को राशन नहीं हो जी। इस तरह का हज़ारों तरह का सेवा करते रहते हैं। देव में भी आप लगातार एक 20 रुपये में भोजनालय चला रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? खास फोकस तो वो चलाने का है देव मंदिर से जुड़ा हुआ तीर्थाटन। और जो मज़दूर पहले कमाने आते थे यहाँ पर जी। वो आपका 300 रुपये का दिहाड़ी है और 100 रुपये का खाना ही खाया जाते थे। तो घर पे लेके जा नहीं पाते थे पूरा पैसा, इसलिए 20 रुपये का भोजनालय शुरू किया। बहुत दिन से चल रहा है। उस चीज़ का भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है पब्लिक के बीच में। अब ऐसा तो है नहीं कि आज चुनाव है तो आज शुरू किया हुआ है, तो बहुत दिन से चल रहा सेवा है। वर्तमान में जो स्थिति है औरंगाबाद में भी एक नए चेहरे की डिमांड हो रही है कहीं ना कहीं से। उस नए चेहरे के तौर पे आप उभर रहे हैं, मानते हैं इस चीज़ को? डेफिनेटली औरंगाबाद में नया चेहरा, नया सोच की आवश्यकता है। ये है जब तक ये लोग वही धंसा गड़ा जो है चीज़ों को लेके आएंगे तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। हम लोगों को रोज़गार चाहिए, हम लोगों को हेल्थ चाहिए। औरंगाबाद में सांप काटने से लोग मर जाते हैं। 79 साल आज़ादी का हो गया, अभी तक सांप काटने से एक आदमी को बचाने का सिस्टम ही लोगों के पास नहीं है, तो क्या किए लोग? एक CSR को लेकर भी एक मामला है कि औरंगाबाद में CSR सिविल सीमेंट के थ्रू जो CSR का जो फंड आता है उस चीज़ का अभी तक पता नहीं चल पाता कि CSR का फंड जाता कहाँ पे है। श्री सीमेंट ही नहीं है, NTPC भी है। बहुत मोटा पैसा है, सांसद विधायक के फंड से भी ज़्यादा पैसा है और ये जनता का पैसा है। NTPC तो है ही, लेकिन वो दूसरे क्षेत्र की है। लेकिन खास करके आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो श्री सीमेंट वहाँ पे है। औरंगाबाद जिला में ही है, NTPC है, NB ये नवीनगर पावर प्रोजेक्ट के साथ मिलके बना रहा है, रेलवे के साथ मिलके बना रहा है, तो सब अपने ही जिला में है ना, अपना ही पैसा है। लेकिन अपना पैसा कौन कहाँ लेके चला जा रहा है, कुछ पारदर्शिता ही नहीं है। करोड़ों रुपया है, 10-20 करोड़ रुपया है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा। और हर साल है तो सांसद विधायक से ज़्यादा फंड तो यही पैसा है। और बहुत बड़ी विडम्बना की बात यह है कि गरीब जनता को पता ही नहीं है कि उनका पैसा है और कहाँ जा रहा है। अगर सत्ता में आते हैं तो CSR फंड को कैसे यूज़ करेंगे? कंप्लीट पारदर्शिता, सोलर नहर परियोजना में पूरा पैसा लगाएंगे। आपका मेडिकल कॉलेज, स्कूल्स के बेहतर सुविधा के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। एक आपका एक विज़न है कि मॉडल औरंगाबाद बनाने का। उस मॉडल औरंगाबाद को कैसे धरातल पे कैसे लाएंगे? मॉडल औरंगाबाद को धरातल पर लाने के लिए बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, उसको हम लोग उतारेंगे यहाँ पर। सारी योजनाएं हैं, बस उतरा नहीं है ज़मीन पर उतारने का काम करना है, बस उससे हो जाएगा। एक कास्ट फैक्टर भी है यहाँ पे, खास करके अगर आप देखें तो आप भी स्वर्ण जाति से बिलोंग करते हैं। आपके जो अगेंस्ट में जो प्रत्याशी होंगे वो भी स्वर्ण जाति से ही रहेंगे। अदरवाइज भाजपा NDA हो या फिर महागठबंधन हो, उसको कैसे बीट करेंगे? जहाँ पर आप बैठे हुए हैं इस घर का नाम संगम है, यहाँ पे हर जाति आकर संगम में एक हो जाते हैं। हाँ आपके पीछे यादव जी लोग हैं, पासवान जी लोग हैं, कुछ रविदास जी लोग भी बैठे हुए हैं, साहु जी लोग भी बैठे हुए हैं इधर अगल बगल। तो मैं जातिवाद मानता ही नहीं। जातिवाद क्या है, फालतू चीज़ है ये सब। खाली अभी 20 करोड़ लेके लूट के लेके जा रहा है। पॉलिटिकल स्टंट है जातिवाद। पॉलिटिकल स्टंट ही है, 20 करोड़ रुपए लूट के लेके जा रहा है औरंगाबाद से, बताओ ना इसमें क्या मतलब है। आप लगातार जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है जनता का भरोसा आपके ऊपर बन रहा है?
अब जनता तो खुद अपने आप में एक अदालत है, उनके समक्ष जाता हूँ, अपना जो भी दलील है वो पेश करता हूँ। अब जज साहब जो जनता है उसको जज है, उनको जो फैसला सुनाना है वो तो जनता सुनाएगी। एक अंतिम सवाल है सर आपसे कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या आपका वादा रहेगा? कैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? वादा नहीं, ये वचन है, 1 साल में बदल देंगे औरंगाबाद, 1 साल में बदल देंगे। रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ, तीनों को इतना सुंदर तरीके से ज़मीन पर उतार देंगे कि 50% पलायन यहाँ से हम रोक देंगे। अभी एक ज्वलंत मुद्दा है काफ़ी, वो मेडिकल कॉलेज को लेकर है। वो आप जिस जगह पे हैं यहाँ देव प्रखंड में लेकर भी है, बारून प्रखंड को लेकर भी है। ये मामला कहाँ पे, ये कैसे हाईलाइटेड कैसे हो? सच्चाई जानना चाहते हैं कि खाली ऐसे झूठपुराई जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई जानना चाहेंगे। इसकी सच्चाई ये है कि अगर आचार संहिता से पहले इन लोगों ने जनता को न्यूट्रलाइज कर दिया, चाहे बारून में हो चाहे देव में हो, दोनों जगह पे बोल दिया कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है और जनता न्यूट्रल हो गई। जो आंदोलित जनता थी आंदोलन बंद करवा दिया और इसमें 4-5 लोगों ने पैसा खा के सरकार से ऐसा काम कर दिया। उम्मीद है बनेगा या फिर ये सारा पेंडिंग चला जाएगा? अगर आचार संहिता से पहले राशि आवंटन नहीं होता टेंडर प्रक्रिया होकर तो ये तो फिर जीरो हो ही जाएगा ना, कैबिनेट भंग हो जाएगा आचार संहिता होते ही, तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा। तो क्या हम इसको चुनावी लॉलीपॉप कह सकते हैं? चुनावी लॉलीपॉप प्लस में जो लोकल झोला छाप नेता हैं उन्होंने पैसा खा के सरकार से जनता को गुमराह करके, और उनको अभी जब आंदोलन करने का समय था कि टेंडर नहीं तो वोट नहीं, उनको जो है चुप करवा दिया। और इसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं जिन्होंने पैसा खाकर ऊपर से और इस तरह का कार्य किया। अगर औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद और पटना जो बिहटा रेल लाइन है ये भी बराबर एकदम सस्ते बस्ते में चला गया, कभी इस पर कोई बात नहीं होती। कभी इनकी इच्छा ही नहीं होती दिल से कि औरंगाबाद पटना रेल लाइन, देव तक मैं कहता हूँ देव और ऐसे इधर से अम्बा गुजार दो, अम्बा होते हुए झारखंड में ले जाओ रेल लाइन। तो अभी इनकी कोई मंशा नहीं है, इनके पास कोई विज़न नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो ये हवाई बातें करते हैं। कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। डेफिनेटली यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ मैं। जैसे विधायक है, सांसद है, पूर्व विधायक है, ये लोग को सिर्फ इतना ही पता है कि फलाना के बाप पॉकेट मारल थी, अब फलाना भोज खाए ना गेले, न्योता पुरावे हम गेल हली, बस यही इनको राजनीति आता है, दूसरा राजनीति आता नहीं है इनको। ये पूरा शिक्षा और स्वास्थ्य मेन मुद्दा है यहाँ पे, हर जगह की मेन मुद्दा। पलायन एक अलग मुद्दा भी है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो बेसिक नीड है उस पर कैसे काम करेंगे? देखो जनता जो है उसको 3 चीज़ चाहिए औरंगाबाद में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। चौथा चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? चौथा जनता अपने आप कर लेती है। जहाँ पे शिक्षा हो, स्वास्थ्य और रोजगार हो, वहाँ जनता को 5 किलो भीख की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अपने आप में आप पति पत्नी दोनों को नौकरी दे दो, बच्चा पढ़ने लग जाएगा। तो है ना, ये सब सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो इनके पास ना विज़न है, ना ब्लूप्रिंट है, ना काम करने का कोई इच्छा शक्ति है। कंप्लीट पॉलिटिकल डिप्रेशन है, जिसको बोलते हैं राजनीति। आप किसी भी गांव में जाओगे, राजनीति वाला बात करोगे, लोग गुस्सा हो जाते हैं, त्रस्त हैं। खैरा मिर्जा पंचायत है, चले जाइए, पानी के लिए त्रस्त हो रहे हैं जनता यहाँ पे, नली गली के लिए। तो अब क्या बात, इनको मार के रखा है ना, इनको आज़ादी के बाद से औरंगाबाद की जनता को दबा के मार के रखा है, समझ गए? इनको कभी ना सीखने दिया ना पढ़ने दिया। जानता है कि सिखा पढ़ा देंगे तो सवाल पूछेगा। सिंचाई को लेकर भी एक मुद्दा है कि उत्तर कोयल नहर का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, मामला वही है कुटकू डैम वाला। जब उत्तर कोयल नहर का पानी पहुँचा देंगे तो अगली बार वोट किस पे मारेंगे लोग? क्योंकि जब ये लोकसभा का इलेक्शन आता है तो ये मुद्दा उठता है कि कुटकू डैम का फाटक लगेगा, फिर वो मुद्दा शांत हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ 2 राज्यों के बीच की होती है तो केंद्र की चीज़ होती है, तो डेफिनेटली ये सांसद का काम है। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, ये आज़ादी के बाद से इसी पर वोट लेते आए हैं। इसको अगर कर देंगे तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इनका एक मुद्दा चला जाएगा। इसीलिए नहीं करते ये लोग, जानबूझ के मारना। किसान देखो ये क्या करते हैं, ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं, बीच बीच में रखते हैं जनता को, ताकि इनका शोषण करके और आराम से जो है ज़िंदगी जी सकें। अंतिम मैसेज क्या रहेगा देव की क्षेत्र की जनता और औरंगाबाद विधानसभा की जनता के लिए? अंतिम मैसेज यही रहेगा कि 4-8 दिन पहले जो मैंने कहा था टैक्स हॉलीडे के बारे में, आज बिहार सरकार उसके ऊपर चिंता कर रही है। बिहार का पहला व्यक्ति हूँ जिसने इसके ऊपर चर्चा किया था। मैं कहता हूँ युवाओं से कि जागो, उठो और एक नया सूरज जगाओ औरंगाबाद में। नहीं तो जिस प्रकार 20 साल पहले एनडीए की सरकार बना था और वो 20 साल का जवान आज 20 साल का बेरोजगार बूढ़ा हो गया है, उसी प्रकार से इस बार का डिसीजन आप लेंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो अगले 5 साल में आप 30 साल के हो जाएंगे, तो आपका भी जीवन ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए
कुछ मैं ऐसा नहीं कहता मेरे को वोट दो, आप जो विकास करने वाला आदमी उसको वोट दो, जो सोचने वाला रोजगार के बारे में, हेल्थ बारे में, शिक्षा के बारे में, उसको आप वोट दीजिए और कुछ सोचिए। नहीं तो फिर 80 साल तो ही गया है आज़ादी का, ऐसे ही 100 साल 200 साल हो जाएगा, लेकिन हम लोग वहीं खड़े रहेंगे। आज भी 1857 में ही खड़े हैं हम लोग। एक और लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि आप किसी पार्टी के थ्रू आएंगे या फिर इंडिपेंडेंट आएंगे, क्या है आपका राय? इंडिपेंडेंट ही हूँ अभी तक तो। पार्टी बाद में पार्टी को टिकट दे देगा तो ठीक है, हम तो बैठे हैं, आओ दे दो टिकट। आपका इंटेंशन किस तरफ रहेगा, बीजेपी, एनडीए या फिर महागठबंधन? कोई भी दे दे पार्टी सब अच्छी है मेरे लिए। ये तो फिर डिप्लोमेटिक सवाल। डिप्लोमेटिक क्या है, डिप्लोमेटिक क्या है? मेरे को तो औरंगाबाद का विकास करना है, मेरे को पार्टी से क्या लेना देना है ये बताओ। कोई पार्टी टिकट देगा, जीतूंगा तो मैं थोड़ी ना जाके पटना का विकास करूंगा। करना तो औरंगाबाद का विकास है। एज अ विधायक आप तो औरंगाबाद के विधायक हैं ना, देव के विधायक हैं, तो आप यहाँ का सेवा करेंगे, वो बात है। मुद्दा सेवा है, मुद्दा पार्टी और ये नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे अभी शक्ति मिश्रा, जो एक अभी वर्तमान में एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं औरंगाबाद विधानसभा से। और बने रहिए, धन्यवाद।